साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई आपकी अपनी जीत के लिए। हाई कोर्ट द्वारा ऑर्डर आया हुआ एंट्रीम ऑर्डर मैं ग्रुप में डाल चुकी हूँ, कृपया थोरोली सब पढ़ लें। अब एक विशेष बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, कृपया उस बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फोरम के द्वारा लगाया हुआ केस, स्कूल क्रांति संघ के नाम से लगवाया हुआ केस, जिसमें मैं विजयश्री हासिल हुई है। जिन मेंबर्स ने, ये प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा मैं जो कहना चाह रही हूँ, क्योंकि सुबह से मेरे पास में फ़ोन आ रहे हैं। पीपल, स्कूल डायरेक्टर्स, दे आर इन डिलेमा कि हमें क्या करना है, आगामी स्टेप क्या रहेगा। तो मैं आपको थोड़ी सी 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, ताकि हमें किसी भी प्रकार का आप लोगों को डाउट नहीं रहे और आगामी काम अपन कानून संगत कर पाएँ। सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है कि जिन स्कूलों में मेंबर रजिस्टर्ड थे, ये उन्हीं के लिए फ़ैसला आया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फ़ैसला सभी के लिए हो। आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो भी जारी किया था, एक लिखित में मैंने मेंबरशिप फॉर्म भी दिया था कि कृपया इसको भर के भेजिएगा। ये कोई और अन्य काम के लिए नहीं है, कोर्ट की प्रोसीडिंग है। और आप किसी भी वकील से पूछें, किसी भी संगठन से पूछें, तो यही होता है कि जो केस लगता है, जो रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं, राहत उन्हीं को मिल सकती है। अतः चूँकि हमें सबको राहत दिलानी है, तो उनके लिए भी हमें कार्य करना है। तो सबसे पहले जिन स्कूलों को राहत मिली है, जो कि हमारे रजिस्टर्ड मेंबर थे स्कूल क्रांति संघ के, उनको जो राहत मिली है, आप सभी उनके उसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब आपको करना क्या है, आप सर्वप्रथम 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का पोर्टल खोला जाएगा, सरकार खोलेगी, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड वो शामिल करेगी। अब आपको ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। अतः हम दोनों प्रकार से आवेदन करेंगे। पोर्टल खुलने पे पोर्टल भी भरेंगे और साथ ही उसकी हार्ड कॉपी भी हम लोग संबंधित डीओ कार्यालय में भी उसको भिजवानी है। हमें ध्यान रखिएगा, डीओ कार्यालय में संबंधित कॉपी, हार्ड कॉपी हमें भिजवानी है, ताकि किसी भी प्रकार की आगे कोई दिक्कत पैदा ना हो। अब आपको क्या करना है उसके लिए, कि आपने जिस माध्यम से पढ़ाई करवाई है बच्चों से, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो आओ घर से सीखे हो, स्माइल 1 हो, स्माइल 2 हो, वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो भी आपने जिस माध्यम से स्कूल बच्चों को पढ़ाई कराई है, उसके तो सबूत, एविडेंस आप तैयार रखना। वो आपके स्कूल के लेटर हेड पे आपका दिया हुआ कि हाँ साहब, इस मोड से हमने बच्चों को पढ़ाई करवाई है, और जो भी दस्तावेज जो आरटी रीएम्बर्समेंट के लिए अनिवार्य होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाएंगे। पोर्टल भी भरेंगे और साथ साथ ऑफलाइन हार्ड कॉपी भी आपको डीओ कार्यालय में देके रसीद प्राप्त करनी है। ध्यान रखिएगा, रसीद प्राप्त करनी है। ये बात तो ही उन स्कूलों के लिए जिनको राहत मिली है, जो स्कूल क्रांति संघ के रजिस्टर्ड मेंबर थे। अब बात आती है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है साहब, जो मेंबर तो है हमारे, मतलब वो दिल से हमारे साथ है, लेकिन किसी कारणवश वो फॉर्म नहीं भर पाए, मेंबरशिप नहीं ले पाए, तो अब हम उन स्कूलों को राहत प्रदान करने के लिए मैं कल सुबह आपको पुनः मेंबरशिप फॉर्म भिजवा रही हूँ स्कूल क्रांति संघ का। जो भी संचालक इस लाभ, ये जो हाई कोर्ट का एंट्रीम ऑर्डर है, इसके लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, कि जो स्कूल जो इस ऑर्डर के अंतर्गत लाभान्वित नहीं हो पाए हैं, लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, वो कृपया स्कूल क्रांति संघ की मेंबरशिप फॉर्म भर के भिजवाएं मुझे तत्काल प्रभाव से। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों मैं एड्रेस के मैं दे रही हूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सके और आपको इस आदेश का लाभ पहुँचाया जा सके। प्लीज़ ये मेरी आपसे निवेदन है कि पिछली बार के जैसे इसको हल्के में मत लीजिएगा। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको हमें उसी तरीके से ही करना पड़ता है। उसके लिए सहमति पत्र अनिवार्य है, कोर्ट में जमा कराना पड़ता है, उसके बिना लाभ नहीं मिलता है। और इस ऑर्डर से आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अतः सुबह जो मेंबरशिप फॉर्म भेजा जाएगा, उसको आप भर के भिजवाइएगा, ताकि आपको राहत प्रदान की जा सके। कृपया मेरे इस मैसेज को गौरपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुनते हुए इम्प्लीमेंट भी उस पर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद भी अगर आप वंचित रह जाते हैं तो इसमें मेरी या संघ की या फोरम की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः सक्रियता के साथ में अपना सुबह ही मुझे मेंबरशिप फॉर्म भर के भिजवा दीजिएगा, ताकि आपको जल्द से जल्द राहत प्रदान की जा सके। उम्मीद करती हूँ ये मैसेज आप तक पहुँच गया होगा। एक बात पुनः आप सबको बधाई हो, आपने जो विश्वास जताया है फोरम पे, स्कूल क्रांति संघ पे, हम सब पे,
उसके लिए आपको तहे दिल से आभार। ये आपकी अपनी जीत है। आगे उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग, सभी संगठन भी वैर भाव, वैर वामनस्य भूलकर एक मंच पर आएंगे और स्कूल हितार्थ हेतु अपनी एकता को प्रदर्शित करेंगे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं कर पाएं। और हम सरकार से भी मिल रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, कि आपका ये आदेश गलत था, अतः इसीलिए आपको कोर्ट ने फटकार लगाते हुए और यह आदेश को वापस लेने को कहा है या इनको और चांस दिया है। अतः अगर जब आदेश ही गलत है तो सबके लिए ही खोल दो। एक और मेरे पास में फ़ोन आ रहा है, 2 मिनट ज़्यादा लूँगी मैं, लेकिन एक बात रह गई थी दिमाग से कि जिन लोगों की रेड लाइन आ रही है, जिन लोगों ने पोर्टल भर दिया था, हालांकि हमने निवेदन किया था कि कृपया पोर्टल मत भरना, अगर नहीं भरते, सारे स्कूल नहीं भरते, तो सोचिए कितनी बड़ी ताकत हमारी जाती। खैर कोई बात नहीं है, लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, हैपेंड, जो हो गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जिन भाइयों के रेड लाइन आ गई, जिन्होंने पोर्टल भरा था और जिनके रेड लाइन आ गई है, उनकी क्या रेमेडी हो, वो तो बेचारे इधर के भी नहीं है, उधर के भी नहीं है, तो उनके लिए भी हमारी पूरी प्रयास रहेगा। आप भी हमारे अपने भाई हो, हमारा एक ही परिवार है, उनके लिए भी ये प्रयास रहेगा सरकार से मिलके कि साहब इनकी भी आप रेड लाइन हटाइए। अगर नहीं हटाते हैं तो उनके लिए भी कोर्ट की प्रोसीडिंग हमने पूरी तैयारी करके रख ली है, उनके लिए भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पैसा सबको दिलवाया जाएगा, ये वादा है, मेरा वादा है आप सभी से। अतः कल मुझे फॉर्म भर के और प्लीज़ हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपियाँ भिजवा दीजिएगा, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया में आपको शामिल किया जा सके और आपके स्कूल को आपको लाभान्वित किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।